हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा आज हम AFMC नीट की हम जैसे वीडियोस डालते रहते हैं कट ऑफ की। आज मैं आपको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के बारे में बता रहा हूँ। इस बार का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ गया है। हालांकि आपको अप्लाई तो रिजल्ट के बाद ही करना है, बट फिर भी आप अपना देख सकते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी क्वेरीज हमें हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, या PCMBdigitalgurukul.com या @gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए होंगे, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई MBBS कोर्स 2021 की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, तो टोटल 150 कैंडिडेट्स की बात है, जिसमें 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। जो उनसे हमारी यारी दोस्ती अच्छी, श्रीलंका, नेपाल, उनके लिए भी 5 सीटें जो हैं, या जैसे पहले अफगानिस्तान के लिए भी होती थी, 5 सीटें जो हैं हमारे पास उन लोगों के लिए भी अवेलेबल कर दी गई हैं। तो 5 सीटें उनके लिए हैं। और इनको जो है आप टोटल देखेंगे तो 145 सीट्स हैं। वो 115 बॉयज़ की हैं और 30 सीट्स इस बार गर्ल्स के लिए हैं एट द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। और जिसमें आपको लायबिलिटी है, आपको ये करना ही पड़ेगा कि आपको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एज मेडिकल ऑफिसर्स जो है रहना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी MBBS पूरी होने के बाद। कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एडिशन टू बिकमिंग डॉक्टर्स विल ऑल्सो बी कमीशन। कैप्टन की पोस्ट आपको दी जाएगी, जहाँ पे आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली रोबस्ट होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नीड टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड मैच करनी चाहिए, तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सिर्फ नीट के मार्क्स पे नहीं, यहाँ पे अलग से इंटरव्यू भी होता है। ये कब कॉलेज शुरू हुआ था, ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं होती है कि भाई कॉलेज शुरू हुआ था 1948 में फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। द ग्रेजुएट विंग वॉज स्टार्टेड ऑन 1962। AFMC पुणे जो है महाराष्ट्र में है, तो उसी से वो एफिलिएटेड भी है। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। 4.5 साल का कोर्स है जो जनरली MBBS का होता है। इंटर्नशिप है। According to admission to FMC, Pune shall be subjected to norms by Director General Force Medical Services DGHS के कंट्रोल में ये भी होता है। ये इस कैंपस की आपको फोटो दिखाई गई है परेड ग्राउंड की, वहाँ पर जो FMC में मिलेगा। अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी। भाई टर्मिनोलॉजीज, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, ये सब फुल फॉर्म्स हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। क्वालिफिकेशन रूल्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल फिटनेस, DGHS, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, तो ये सब चीज़ें सेम है। टर्मिनोलॉजीज़ की बात है। एलिजिबल कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, वो रजिस्टर्ड अप्लाइड फॉर FMC पुणे ऑन DGHS वेबसाइट। इस पर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, सेम ही वेबसाइट है जिस पर आप बाकी के लिए भी अप्लाई करते हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिक, रीजनिंग, ये आपका टेस्ट होगा। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा फॉर ओनली फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। सब बच्चों को नहीं देना होता, जो यहाँ पर जाते हैं, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं मेरिट के बेस पर, उन लोगों को ही ये टेस्ट देना पड़ता है। रिटन एग्जामिनेशन स्कोर ऑब्टेन इन नीट मार्क्स एडेड टू द TOELR स्कोर, जो आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 80 मार्क्स डिवाइडेड बाय 4 टू गेट ए स्कोर ऑफ 200। और टोटल आपका जो है 200 में से फिर नंबर बन जाएंगे 720 + 80 800 हो गए, और 400 से डिवाइड कर दिया आपने। फाइनल स्कोर इज रिटन एग्जामिनेशन 200 स्कोर, 200 मार्क्स, जो आपका 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्लस इंटरव्यू 50 मार्क्स। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC की बात की गई। फिर एनुअल फेस्टिवल दिखाया गया है आपको AFMC का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होंगे उस कॉलेज में जाने के लिए, तो कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप भारत के नागरिक हों। फॉरेन नेशन ऑफ इंडियन ऑरिजिन मे बी एडमिटेड, अगर उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले रखी हो। लेकिन जो 5 पोस्ट फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए उस पर रूल लागू नहीं होता। अनमैरिड होना चाहिए, और कोर्स के दौरान मैरिज परमिट नहीं की जाएगी। मेडिकली फिट होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अपेंडिक्स A आप देख सकते हैं इसके लिए। एज क्राइटेरिया सेम है कि इस साल के आखिरी तक 17 साल का आपको हो जाना 31 दिसंबर तक, या उसी हिसाब से देखें तो आपका जन्म जो है वो 1988 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी 25 साल की जो एज लिमिट है, और 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अब की बार यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी लोग यहाँ एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए।
मेडिकल कैंडिडेट इंटर बैच फुटबॉल मैच की फ़ोटो दिखाई गई है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट्स ने पास होना चाहिए, मस्ट हैव पास्ड वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस बिलो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ध्यान रखें कि जिनकी री या सप्लीज आ रखी हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने पास होना है, नॉट लेस देन 60% ऑफ मार्क्स इन द 3 सेक्शंस टुगेदर एंड नॉट सिक्योरिंग लेस देन 50% इन इंग्लिश या 50% इन ईच। किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, 50 से 100 में से कम नंबर नहीं होने चाहिए, 60 से ज़्यादा एग्रीगेट मार्क्स बनने चाहिए। ये थोड़ी सी कंडीशन अलग है हमारे नीट के एग्ज़ाम से। हायर सेकेंडरी 10+2 और इक्वलेंट एग्जाम इन साइंस ऑफ स्टेचुरी इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और एनी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड, तो आप सीबीएसई से करते हैं या किसी भी बोर्ड से जहाँ से भी आपने की हुई है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो पूरी तरह मान्य होनी चाहिए। बेसिकली 12th पास भी अगर आप हैं तो ये आपके लिए चलेगा। ये कमीशन दिखा रखा है किसी मेडिकल कैंडिडेट का होते हुए। एनी अदर एग्जामिनेशन जो भी इक्विवेलेंट हो इंडिया में कहीं भी वो चलती है, तो सब लोग वो करते ही हैं। इसने बीएससी की हुई है तो वो भी ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। क्वालिफाइंग मार्क्स 10+2 के लिए सबके लिए सेम ही रहेंगे। कौन एलिजिबल नहीं है? कैंडिडेट्स वो पास इन डोमेस्टिक साइंस, डोमेस्टिक अर्थमेटिक, मैथ सेपरेटली, ये एलिजिबल नहीं है। Candidates who have passed only pre-university, pre-degree 1 year course और pre-prof in agriculture, veterinary, dental, ये नहीं है एलिजिबल। प्राइवेट कैंडिडेट ओपन स्कूल एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनके कंपार्टमेंट आई हैं वो भी अलाउड यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू असर्टेन वेदर दे पोजेस द क्वालिफिकेशन, उसके बाद में उनकी कोई भी गलती नहीं होगी। नंबर ऑफ सीट्स जैसा पहले बताया गया वही है बेटा, 145 मेडिकल सीट्स हैं, पुरानी बात है। 145 में से 10 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं, तो रिजर्वेशन सिर्फ 10 सीटों पर है यहाँ पर। एग्जामिनेशंस की बात करें तो नीट यूजी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एमबीबीएस कोर्स परस्यू करने के लिए आपको एमसीसी पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी होगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एफएमसी पुणे will be provided by DGHS. The NEET roll number of the candidates who are shortlisted for the screening at FMC will be displayed on the website. जो जिन जिन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद उनका रोल नंबर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1600 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, 1150 बॉयज़ और 450 गर्ल्स। सीटों के हिसाब से सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है। ये इन वेबसाइट्स पर एमसीसी पर और एफएमसीडी पर आपको चीज़ें मिलेंगी कि कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। चेंज नहीं होगी डेट ऑफ इंटरव्यू अनलेस एंड अनटिल कोई ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ना हो। टेस्ट जो होगा आपका, जो हम कहते हैं TOELR का टेस्ट जो होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन लॉजिक रीजनिंग, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 40 MCQs होंगे, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा। 0.5 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा जो कि नीट यूजी स्कोर में ऐड हो जाएगा। और फिर 4 के डिवीजन वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। पैट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, बस वो क्वालिफाई करना ही आपके लिए काफ़ी होगा। फाइनल रिजल्ट भी एमसीसी पर और एफएमसी दोनों पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये वेबसाइट के लिंक्स आपके सामने दिए गए हैं। आपको अपने सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेके आने हैं। कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो स्टेट या मैरिट या इंटरनेशनल लेवल का, वो भी आपको साथ लेके आना है। बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग जो लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी, ये बताया गया है। अगर आप 7 दिन के अंदर कॉलेज नहीं छोड़ते हैं और 7 दिन के एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो आपको 61 लाख रुपीज़ का बॉन्ड पे करना होगा। तो प्लीज़ सोच समझ के आप वहाँ पर एडमिशन लीजिएगा। और 7 साल तक आपको कम से कम यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आर्मी में सर्विस करना होगा। परमानेंट कमीशन बाद में होगा अगर होगा तो।
अगर ट्रेनिंग के दौरान आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो हो सकता है आपको सर्विस लायबिलिटी से खुद ही वो हटा दें। In case of medical cadets removed opted out of service after passing NSC for joining internship training in civil hospital will be hospital। अगर आप MBS करने के बाद वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं तो आपको पहले पूरा बॉन्ड अमाउंट 61 लाख देना होगा, तब भी आप वहाँ से बाहर आएंगे। बट ऐसा कोई जनरली करता नहीं है, तो दिस इज़ नॉट दैट पॉइंट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और ये SC/ST का हमने बात कर ही लिया था कि 10 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी यहाँ पर। और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं SC/ST कैंडिडेट तो विद इन फर्स्ट 500 फाइनल कंबाइंड मेरिट लिस्ट में उनका आना कंपलसरी होगा, तभी उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी नॉन SC/ST वाली कैंडिडेट्स उनके साथ लागू होंगी, जैसे एलिजिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस वगैरह। और अगर SC/ST कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो जनरल की सीटें उसी हिसाब से कम हो जाएगी। ये हिपोक्रेटिक ऑथ की बात चल रही है यहाँ पर। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड्स वगैरह, आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाने होंगे, जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा गया है। टाइम पे नहीं पहुंचे अगर आपके एडमिट कार्ड से समय पर आपके पास सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल मान लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट वाले लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अगले दिनों लगातार आते रहें। किसी भी दिन कोई वैकेंसी पूरी होगी तो वो उन्हीं से फुलफिल, अगर खाली होती है तो अगले दिन से फुलफिल की जाएगी। तो कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि पुणे में ही रहें जब तक सभी वैकेंसीज पूरी ना हो जाएं, 115 बॉयज़ और 30 गर्ल्स की। अगर आप नहीं पहुंचे और आपके मार्क्स ज़्यादा भी हों तो कम वालों को एडमिशन दे दिया जाएगा। बहुत ही क्लियर सी बात है। बॉयज़ गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं, बट कंपलसरी है आपके लिए हॉस्टल्स लेना। मेस भी है। ये सेंट्रल कैडेट मेस है वहाँ की। ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, बाईसाइकिल्स हैं। स्पेशल कंसेशंस हैं कुछ कुछ लोगों को। जो सर्विस लायबिलिटी कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या मिलता है, तो राशन मिलता है, हॉस्टल अकोमोडेशन, AC टायर 3 रेलवे वारंट फॉर जर्नी ड्यूरिंग टर्म, वैकेशन जब छुट्टी मिलती है तो आपको AC टायर 3 की टिकट्स दी जाती हैं। कमीशन होने के बाद AC 2 टायर की चीज़ें मिलने लग जाती हैं आपको हर बार। बुक एंड इक्विपमेंट अलाउंस जो है 4,000 रुपये पर मेडिकल कैडेट मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में। स्टेशनरी अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है। तो ये तो बातें अलग हैं, तो इसकी तो अलग ही बात होगी। ये तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मेडिकल कैडेट स्विमिंग डिसिप्लिन आपको बना के रखना है, नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। रैगिंग के बिल्कुल वो खिलाफ हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी रैगिंग करना आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल मना है। हेल्थ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आपके लिए हमेशा रहेंगी। मूवीज़ वगैरह जो हैं वो वहाँ पर हैं, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। क्रिकेट वगैरह सब कुछ है। वैकेशंस की बात की जाए तो 2 से 3 हफ्ते की मई जून में छुट्टियाँ मिलेंगी और 2 से 3 हफ्ते की दिसंबर जनवरी में छुट्टियाँ मिल सकती हैं, और ये बदल सकता है कोविड के कारण फ़िलहाल। वेबसाइट जो है वो fmc.nic.in और afmcdg1d.gov.in है ही। ये सभी तरीके के आपको यहाँ पे कोड्स दिखाए गए हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स 50% ऑफ ऑथराइज्ड स्टेज ऑफ द कोर्स आर ऑफर्ड परमानेंट कमीशन एंड द रेस्ट आर शॉर्ट। तो 50% को परमानेंट कमीशन मिलता है और 50% को परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है। तो भाई कैडेट टू लेफ्टिनेंट जो है लेवल 1 मंथ बेसिक सैलरी 57,800 है। लेफ्टिनेंट टू कैप्टन 63,000 इंटर्नशिप पूरे होने के बाद। कैप्टन की 71,500 रुपये है सर्विस पूरी होने के बाद। मेजर की 1,24,000 है आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सर्विस एज मेजर। और अगर टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो मेजर जनरल की जो सैलरीज आखिरी तक अगर आप देखते हैं बाय सिलेक्शंस हैं 2,11,000 रुपये तक भी हैं। कुछ अलाउंसेस वगैरह और हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा अभी एडमिशन के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं करेंगे।
पढ़ाई भी आप कहीं जाके कर सकते हैं इंडिया अब्रॉड में, अगर 2 से 3 साल आपके परमानेंट कमीशन को हो जाएं। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नॉट सेंड एनी कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स और रिजल्ट टू एफएमसी पुणे। आपको डायरेक्ट वहाँ जाकर ही दिखाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे मेडिकल बोर्ड आपको करेगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिक्लेयरिंग कैंडिडेट टेम्पररी अनफिट। कैंडिडेट्स फाइनली डिक्लेयर्ड अनफिट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है आपको अगर फिर भी कोई असिस्टेंस चाहिए एफएमसी से तो आप इस मेल आईडी पर अपने मेल को भेज सकते हैं oicadmissions@gmail.com। फैक्स भी नंबर आपको दिया गया है। आपको ईमेल में नीट यूजी रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट वगैरह बताना पड़ेगा। टेलीफोनिक भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। टेलीफोनिक नंबर्स भी आपको दिए गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट के हैं वो सेम ही हैं कि भाई they should be free from serious deformity, there should be no spinous bifida etc, there should be no impediment to speech, ब्लड वेसल्स की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, एक्टिव टीबी नहीं होनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इंगुलर हर्निया नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होगा फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स, कोई फिस्टुला नहीं होना चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए किडनीज की इंक्लूडिंग एल्बिन्यूरिया, ग्लाइकोजूरिया, स्किन की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी नहीं होनी चाहिए, ट्रैकोमा नहीं होना चाहिए, लिम्फ नोड्स नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर बॉयज़, स्टैंडर्ड फॉर गर्ल्स, ये उनकी हाइट की बात है कि मेल की 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। अगर हिली एरियाज या नॉर्थ ईस्टर्न से तो 152 भी चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर गर्ल्स 152 सेंटीमीटर है और हिल एरियाज़ की 147 सेंटीमीटर्स हैं। और अगर आप 18 साल से कम हैं तो 2 सेंटीमीटर आपको छूट भी दी जा सकती है। वेट स्टैंडर्ड्स भी बहुत क्लियर हैं कि अगर आपकी वेट स्टैंडर्ड्स भी बहुत ही क्लियर हैं बेटा कि अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है तो वेट मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। हाइट के हिसाब से आपकी वेट की जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ये हाइट वेट 5 सेंटीमीटर रेंज होने चाहिए। डेंटल पॉइंट्स 14 होने चाहिए ना, दांत ज़्यादा ख़राब नहीं होने चाहिए। या क्लासरूम्स हैं उनके मेडिकल कैडेट्स के। विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अनकरेक्टेड VA 6/60, 6/60, 6/6 ऐसा होना चाहिए। मायोपिया से कम होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया से कम होना चाहिए। यानी 3 से नंबर जो है वो आँखों का आपका कम होना चाहिए। LASIK and equivalent procedure will be permitted. ठीक है, तो ये आपको सारी बातें जो बताई गई हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 600 मीटर दूर एक क्वाइट रूम में अगर आपको कुछ बोला जाए, विस्पर किया जाए तो आपको सुनाई देना चाहिए। ये चीज़ें रिवाइज हो सकती हैं। ये एडवेंचर कैंप है, ये साइकिलिंग है, ये आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है लास्ट पेज पर, टेलीफोनिक नंबर्स, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। तो बच्चों ये आपकी मैंने आपके लिए इस 20 मिनट के अंदर पूरे 27 पेज के एफएमसी के ब्राउशर को आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।